कौन कौन सी? कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयि वो भयमाम्नातम परिपानुशासनम। अधम ब्राह्मण भी वध के योग्य नहीं है और आतताई ब्राह्मण है वो वध के योग्य है। मैंने शास्त्रों में दोनों बातों को कहा है। वध का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण में डायरेक्ट पचपेड़ा की गोली दे दे। वध का मतलब आज भगवान कृष्ण अर्जुन को बताने लगे, अर्जुन वध का मतलब क्या है मालूम? समाज के अंदर ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसके पद के बराबर है? अर्जुन भगवान कृष्ण की बात को समझ गए। अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा के सिर का मुंडन करा दिया। मस्तक पर जो मड़ी थी उसको अपनी तलवार की नोक से निकाल लिया। बपनम द्रविणादानम स्थानात्र्यार्पणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योस्तिते का। मुंडन कर देना, धन छीन लेना, स्थान से अपमानित करके बाहर निकाल देना, यह ब्राह्मण का सबसे बड़ा पद बताया है। और तुरंत ही महाराज अर्जुन ने ऐसा ही किया। अपमानित करके आज अश्वत्थामा को शिविर में से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर के अश्वत्थामा अब तो महाराज अपने रास्ते से जा रहे थे। इधर महाराज श्री सूत जी कहते कि हे ऋषियों, आज अपने मृत बंधु बांधवों को जलदान करने के लिए सभी पांडव गंगा मैया के तट पर चले गए। गंगा मैया के तट पर चले गए। मृत बंधु बांधवों को सभी पांडव तर्पण कर रहे थे। अश्वत्थामा रास्ते में जा रहे थे। अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। मन में विचार करने लगे, आज पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं पांडवों के वंश को नष्ट कर दूंगा। मन में विचार कर रहे थे। नेत्र बंद करके देखा कि कहीं पांडवों के वंश में कोई दीपक उत्पन्न होने वाला तो नहीं है। और जैसे ही नेत्रों को बंद करके देखा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था। अश्वत्थामा को मालूम पड़ गया। अश्वत्थामा अपने अपमान के बदले में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ भेज दिया। जलता हुआ ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ जा रहा है। उत्तरा की नजर जलते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा, उत्तरा खड़ी होकर के चिल्लाने लगी, हे विधाता, के पाहि पाहि महायोगिना देव देव जगत्पते। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा खड़ी होकर के चिल्ला रही है और कह रही है कि हे विधाता, ये जलता हुआ ब्रह्मास्त्र जो मेरी तरफ आ रहा है, ये भले ही मेरे प्राणों को खींच ले, लेकिन हे विधाता
विधाता मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज उत्तरा ने जैसे परमात्मा को पुकारा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, और तुरंत ही मेरे त्रिलोकी नाथ श्री द्वारकाधीश भगवान ने उत्तरा की गर्भ पुकार को सुन लिया और भगवान एक रूप से पांडवों के पास में पांडवों की रक्षा के लिए खड़े हो गए और एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में आ गए और उत्तरा के गर्भ को आकर के ढक लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हो सखी सपने में हो सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई।
गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन्, उसी दिन से भगवान का नाम भक्तवत्सल पड़ गया। और देख लो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन भगवान कभी किसी के घर में नहीं गए। भगवान के अवतार हुए कैसे? प्रकट होकर। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान गर्भ से प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट हुए। लेकिन आज भगवान के भक्त के प्राण जब संकट में आए तो भगवान को भक्त के प्राणों को बचाने के लिए गर्भ में भी जाना पड़ा। भक्त के प्राणों को बचा करके भगवान पांडवों के पास में पहुंचे और भगवान जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, युधिष्ठिर भैया, अब मैं अपनी द्वारका के लिए जा रहा हूं। क्योंकि मुझे बहुत समय हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु आप अगर जा रहे हो तो अपनी बुआ कुंती से आज्ञा लेकर के आप द्वारका के लिए जाना। द्वारकाधीश भगवान अपनी बुआ कुंती के पास में पहुंचे। बुआ कुंती से जाकर के कहने लगे, बुआ आप मुझको आशीर्वाद दे दो। बुआ मैं लौट करके अपनी द्वारका के लिए जा रहा हूं। जैसे ही कुंती के कानों में यह आवाज पड़ी, बुआ कुंती भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहने लगी, विशाल कुंती कहने लगी, कृष्ण आपने हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों से रक्षा की है, कृष्ण आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं।
लाक्षा भवन से आपने हमारी रक्षा की, विश्व भरे मोदक से आपने हमको उबारा, नाना प्रकार के दैत्यों से आपने हमारी रक्षा की। आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान कहने लगे, बुआ आज तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। धन चाहिए धन मांग लो, राज्य चाहिए राज्य मांग लो, पुत्र चाहिए पुत्र मांग लो, दुनिया का सबसे बड़ा सुख चाहिए वो मांग लो। आज जो तुम मांगोगी मैं वही दे दूंगा। भगवान ने अपनी बुआ कुंती से कहा, क्या कमानो भूमि दुनिया का सबसे बड़ा सुख मांग लो। आज जो तुम कहोगी वही दे दूंगा। बुआ कुंती ने जैसे ही सुना, बुआ कुंती कहने लगी, कृष्ण तुम मुझे देना चाहते हो कि हाँ? तो बुआ कुंती द्वारकाधीश भगवान से क्या कहने लगी मालूम है? कि सुख के माते सिला पड़े, और नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख को जो पग पग नाम जपाए। आज बुआ कुंती कहने लगी, हे कृष्ण तुम मुझे सुख देना चाहते हो, ऐसे सुख के माथे सिल पड़ा पत्थर पड़े जिससे कि मैं तेरा नाम भूल जाऊं। क्यों? मालूम है क्या? कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काए कोई नहीं, दुख काए कोई। मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साका दुनिया बुआ कुंती कहने लगी, कृष्ण सुख के माते सिल बड़े, विपदः सन्तु नः सस्व, तत्र
पुनर्भव दर्शनम। बुआ कुंती कहने लगी कृष्ण अगर देना चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे करके जाओ। और देखो हमारे शास्त्रों के अंदर दो ही लोगों ने विपत्ति मांगी है और तो सब संपत्ति मांग रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर दो ही लोगों ने विपत्ति मांगी है और तो सब भगवान से संपत्ति मांग रहे हैं। 5 रुपए की रेवड़ी और 2 अगरबत्ती में राम दरबार में जाकर के कहते हैं कि हे भगवान अब की साल में तो जयपुर में 1 करोड़ रुपया को फ्लैट में जावे। भगवान कितना सस्ता है। 5 रुपए की रेवड़ी और 2 अगरबत्ती में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट जयपुर में मांग रहा है। हमारे शास्त्रों के अंदर दो ही लोगों ने विपत्ति मांगी है और तो सब लोग संपत्ति मांग रहे हैं। और जिन लोगों ने विपत्ति मांगी वो कौन कौन है। महाभारत के अंदर हुआ कुंती भगवान कृष्ण से कह रही है विपदा संतु न तत्र तत्र जगद्गुरु और भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। बुआ कुंती भगवान कृष्ण से विपत्ति मांग रही है और रामायण में भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा हनुमान जी कि यहाँ सब कुशल है तो हनुमान जी क्या कह रहे बेटा। विपत्ति प्रभु सोई कहे विपत्ति प्रभु सोई जब सुमिरन भजन होई जब सुमिरन भजन होई कहे विपत्ति प्रभु सोई जब सुमिरन भजन भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा हनुमान जी हाँ महाराज कोई बात कोई परेशानी तो नहीं है। हनुमान जी कहने लगे मेरे बाप सबसे बड़ी विपत्ति ये की है। कौन सी कि जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है। और देख लो एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा हनुमान हाँ प्रभु मेरी शरण में जो कोई आया है उसको मैंने कुछ न कुछ दिया है। हनुमान मेरी शरण में विभीषण आया विभीषण को मैंने लंका का राजा बना दिया। हनुमान मेरी शरण में सुग्रीव आया सुग्रीव को मैंने पंपापुर का राजा बना दिया। हनुमान एक तुम बचे हो जिनको मैंने कुछ नहीं दिया। हे हनुमान और तो मेरे पास में कुछ नहीं है। हनुमान मेरी अयोध्या की गद्दी अभी खाली पड़ी हुई है। हे हनुमान तुम अयोध्या का जाकर के राजा बन जाओ। अयोध्या के राजा बन जाओ। हनुमान जी हाथ जोड़ करके भगवान के पैरों में गिर पड़े। मेरे बाप मुझे गद्दी नहीं चाहिए मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे क्यों
हनुमान जी कहने लगे प्रभु मुझे भूत नहीं बनना है। कि भूत कैसे? हनुमान जी कहने लगे प्रभु जब तक व्यक्ति के पास में गद्दी रहती है, जब तक व्यक्ति एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, सरपंच, वार्ड पंच और प्रधान बनकर के रहता है, जब तक व्यक्ति के पास में कुर्सी होती है, जब तक व्यक्ति के पास में पद होता है, जब तक एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री बनकर के रहते हैं, और जब कुर्सी चली जाती है तो कुर्सी के बाद में उसके नाम के आगे भूत लग जाता है। भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व प्रधान और भूतपूर्व पटवारी। इसलिए हे महाराज मुझे भूत नहीं बनना चाहता, मैं बनना नहीं चाहता हूं। तो क्या बनना चाहते हो? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे अगर मुझे देना चाहते हो तो मैं केवल एक वरदान चाहता हूं कि क्या एक पैर भगवान राम का पकड़ लिया और एक पैर मैया जानकी का पकड़ लिया। और हनुमान जी कहने लगे यही वर मांगू कृपा तेरा बसो सदा सियत भुज सवेरा सिया राम सिया राम तेरा सिया राम जय जय राम। आज महाराज हनुमान जी कहने लगे प्रभु अगर देना चाहते हो तो केवल आप का मैं भजन करता रहूं। हनुमान जी कहने लगे मेरे प्रभु कै हनुमंत विपद प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। हमारे शास्त्रों के अंदर दो ही लोगों ने विपत्ति को मांगा है और तो सब संपत्ति मांग रहे हैं। आज हुआ कुंती कहने लगी कृष्ण दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। अगर मुझ में दुख नहीं होते तो प्रभु आपको कौन पहचानता? आज हुआ कुंती भगवान कृष्ण से दुख मांग रही है। द्वारकाधीश भगवान मैया कुंती से हुआ कुंती से आशीर्वाद लेकर गए। आज द्वारका के लिए चले गए। द्वारका के अंदर द्वारकाधीश भगवान का बड़ा सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। भगवान के नाम का गुणानुवाद होने लगा। आगे चलकर के महाराज अठासी हजार ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया महाराज भगवान जब द्वारका में चले गए उसके बाद में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बालक अंगूठे के बराबर बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही ये बालक इधर उधर देखने लगा और जब ये बालक इधर उधर देख रहा था उसी समय पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर ने पुरोहित धौम्य कृपाचार्य को बुलाया। धौम्य कृपाचार्य ने आकर के तुरंत ही स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति वाचन करा के बालक का जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण गौ पृथ्वी अन्न का दान दिया। उसके बाद में ब्राह्मण ने इस बालक की कुंडली बनाई और कुंडली बनाते हुए इस बालक के बारे में ब्राह्मण कहने लगे महाराज आपके इस बालक की रक्षा विष्णु भगवान ने की है
इसलिए आपके इस बालक का नाम विष्णु रात होगा। आपके इस बालक को लोग परीक्षित के नाम से जानेंगे। यह बालक प्रजा के समान, प्रजा का पालन करने, भगवान राम के समान सत्यवादी होगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा, भरत के समान यज्ञों का करता होगा, समुद्र के समान गंभीर और सिंह के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमावान, प्रहलाद के समान भगवान का भक्त, गौरूपी पृथ्वी रसरूपी धर्म के रक्षा। यह बालक कली का निग्रह करेगा। समीक पुत्र श्रृंगी द्वारा प्रेरित तक्षक से अपनी मृत्यु सुनकर के आपका यह बालक अपने राज्य पाट को त्याग करके और गंगा जी के तट पर और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी मुक्ति का उपाय करेगा और श्री सुखदेव महाराज से ज्ञान प्राप्त करके और ये भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। ब्राह्मणों ने तुरंत पूरी कुंडली बता, अपनी दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण अपने अपने स्थान को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, धीरे 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 ये बालक बड़ा होने लगा। महाप्रयाण का समय आया। पांडव इस बालक को गद्दी पे बैठाल कर इस बालक का विवाह इमरावती के साथ में करके इस बालक को गद्दी पे बैठाल करके तुरंत ही हिमालय की तरफ चले गए। और जैसे हिमालय की तरफ ये पांडव चले गए, उसके बाद में महाराज परीक्षित अपने राज्य को चलाने लगे। धीरे 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 महाराज परीक्षित ने 3 यज्ञ किए। यदा परीक्षित कुरुजांगने वसत कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनं संयुग सौंदर्याददे। आज महाराज परीक्षित अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित ने जैसे ही अपने राज्य में कली का प्रवेश सुना, उसी समय राजा परीक्षित अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के और अपने रथ पर बैठ करके और जंगल की तरफ चले गए। और जैसे जंगल की तरफ गए तो महाराज रास्ते में भद्रा और केतमान आदि से बहुत से देशों को जीत करके आज महाराज राजा परीक्षित आगे की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही आगे की तरफ जा रहे हैं, पृथ्वी गौ का रूप बना करके आज कलियुग काला पुरुष बन करके गाय को डंडे से बड़ी जोर जोर से पीट रहा है। गाय बड़ी जोर जोर से रमा रही है। और जब गाय जोर जोर से रमा रही थी, महाराज परीक्षित रास्ते में जा रहे थे। राजा परीक्षित के कानों में आवाज पड़ी। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, मेरे राज्य में गाय इतनी जोर जोर से क्यों रमा रही है। और राजा परीक्षित महाराज तुरंत ही आज महाराज गाय की तरफ चले गए। गाय बड़ी जोर जोर से रमा रही थी। देखा कि काला पुरुष गाय को पीट रहा है। राजा परीक्षित ने तुरंत ही काले पुरुष को देख करके कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे राज्य में इस गाय को पीट रहा है। तुझे मालूम नहीं है गाय हमारी मां है। गाय के बारे में तो कहा है कि जननी जन्म भूम स्वर्गा
छोड़ूंगा। और तुरंत ही महाराज परीक्षित ने अपने धनुष बाण उठा लिए और जैसे धनुष बाण उठाए कलयुग तुरंत ही राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा महाराज आप कह रहे हो कि तू मेरे राज्य से निकल जा, लेकिन मुझे बताओ मैं जाकर के कहां रहूं, मेरे लिए कोई स्थान बताओ। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान बताए और देख लो हमारे इस कलयुग में गाय की जो दशा हो रही है, लोगों के पास में जब पैसा बढ़ जाता है लोग गाय की सेवा नहीं करते, लोग कुत्ता पालते हैं। पहले हमारे तुम्हारे पूर्वज जब मकान बनवाते थे तो मकान के सामने लिखवाते अतिथि देवो भव, लेकिन नौजवान लड़कों का समय आ गया और नौजवान लड़कों ने अतिथि देवो भव पर प्लास्टर करवा दिया, उसके बाद में लिखवा दिया वेलकम। नौजवान लड़कों का समय पुनः आ गया, नौजवान लड़कों ने वेलकम पर भी प्लास्टर करवा दिया और प्लास्टर करवाने के बाद में नौजवान लड़कों ने एक छोटी सी प्लेट पर लिखवा दिया सावधान अंदर कुत्ता है। भारत का कल्चर कितनी तेजी से बिगड़ता हुआ जा रहा है, मालूम नहीं अंदर रहने वाला कुत्ता है या कोई पशु कुत्ता है। गाय की दुर्दशा हो रही है, लोगों के पास में जब पैसा बढ़ जाता है लोग गाय की सेवा नहीं करते, लोग कुत्ते की सेवा करते हैं। तुमको मालूम है हमारी तुम्हारी मैया जब पहले भोजन बनावती तो पहली रोटी किसके लिए निकालती मालूम है? गैया। और पीछे की रोटी किसके लिए बनाती थी? कुत्ते के लिए। लेकिन अब तो भारत का कल्चर इतनी तेजी से बिगड़ता हुआ जा रहा है कि आजकल की जब नौजवान लड़कियां जब भोजन बनाती है ना तो सबसे पहली रोटी किसको खिलाती है मालूम? पति देव को। और जब ही तो पति देव गैया की रोटी है खाए खाए के है गैया। और पीछे की रोटी जो कुत्ते की रोटी थी भाई खोलो खाए रही, तो वही तो नेक नेक बातों पे खोखो 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 चालू हो जाते। भारत का कल्चर कितनी तेजी से बिगड़ता हुआ जा रहा है बेटा। हरे साल में जो पूरे भारत की साल नहीं कटने पूरे भारत की साल नहीं कटने सर कटवाने के अपना सर कटवाने के अपना गाय नहीं कटने साथ जो पूरे भारत की। धरती एक माँ का एक गैया
कहलाई है हाँ, एक गैया कहलाई है हाँ, एक गैया कहलाई है। और तरले वो हमारा उतर स्वर्ग से आई है हाँ, उतर स्वर्ग से आई है हाँ, उतर स्वर्ग से आई है। और धूप ये सब या गैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ, धूप ये सब या गैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नैया है भारत की नैया है भारत की नैया ये नैया या सब की तार तरैया है भारत तरैया है तार तरैया है। और या के सच में मिलो या के सच में हीरो कन्हैया या के सच में हीरो कन्हैया जी के अपने किस्मत में आँखें ना झटने सजग वाले ये अपना सजग वाले ये अपना पूरे भारत की शान नहीं घटने सरकट वाले ये अपना सरकट वाले ये अपना पूरे भारत की। थोड़ा ध्यान इधर कर लो थोड़ा ध्यान इधर कर लो थोड़ा ध्यान इधर कर लो भारत ये मोदी जी थोड़ा ध्यान इधर कर लो भैया थोड़ा ध्यान इधर कर लो थोड़ा ध्यान इधर कर लो। एक कमर बस चलवा दो एक कमर बस चलवा दो एक कमर बस चलवा दो राखी बंधुओं अब तो बहुत चलवा दो राखी बंधुओं अब तो बहुत चलवा दो। सरकट वाले ये अपना सरकट वाले ये अपना आई नहीं पूरे भारत की तार नहीं कटने दे सरकट वाले ये
कलयुग ने कहा महाराज आप मुझको जाने के लिए कह रहे हैं तो मुझे बताओ मैं कहां पर जाऊं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान बताए। बात नहीं करें भैया, 4 स्थान बताए। कौन कौन से मालूम है? दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्वेदा। सबसे पहला स्थान कहां बताया मालूम है? जहां पर मदिरा का पान होता है। दूसरा स्थान जहां पर जुआ खेला जाता है। तीसरा स्थान जहां पर जीवों की हिंसा होती है। चौथा स्थान जहां पर वैश्यालय है। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्वेदा। हे कलयुग, इन 4 जगहों पर तुम्हारा स्थान है। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु एक ये 4 स्थान आपने अपनी इच्छा से दिए, लेकिन एक स्थान में आपसे और मांग रहा हूं। कलयुग ने राजा परीक्षित से एक स्थान और मांगा, और वो स्थान कौन सा मांगा मालूम है? सोना। मुझे सोने के अंदर बादशाह दे दो। राजा परीक्षित ने तथास्तु कह दिया, और जैसे तथास्तु कहा और तुरंत ही कलयुग अपने स्थान को छोड़ करके और राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में जाकर के बैठ गए। उसी दिन से सोने के अंदर कलयुग का वास हो गया। कहीं ऐसा मत करना घर जाकर के नाक कान के जो सोने के कुंडल हैं, झुमकी हैं, उतार करके फेंक दे। कलयुग के अंदर वो सोने के अंदर कलयुग का वास हो गया है। इस सोने के अंदर कलयुग का वास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे महाराज दूसरा सोना कौन सा है? दूसरा सोना है, कौन से सोने के अंदर कलयुग का वास है मालूम है? वो सोना है कहीं से सोना हड़प करके लाया जाए, कहीं से सोना चुरा करके लाया जाए। उस सोने के अंदर कलयुग का वास है। गेट पर कोई व्यक्ति बैठा तो बच्चे नहीं निकले हैं, छोटे छोटे बच्चों को अंदर ही करा दो। अब आप सोच रहे होंगे महाराज राजा परीक्षित के पास में जो सोने का मुकुट था, ये सोने का मुकुट क्या कहीं से चुरा के लाया था? भैया बात मत करो प्लीज। देखो मेरी नजर एक एक आदमी पर है। हाँ। और तुम बात करेंगे तो कथा में तुम्हें वो बनना लगा, इसलिए शांति से सुनो। और बात करनी हो तो पंडाल से बाल लेकर साइड में करे, कोई ध्यान मत करे। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जो राजा परीक्षित के सिर पर जो सोने का मुकुट था वो कहीं से कहां से आया था? क्या उसको चुरा के लाए थे? इसलिए राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में कलयुग का वास हो गया। ये बात सत्य है।
राजा परीक्षित के सिर पर जो सोने का मुकुट था ना, वह पांडवों का मुकुट नहीं था। जिस समय भीम और जरासंध में युद्ध हुआ था, भीम ने जरासंध का वध कर दिया। जरासंध का सोने का मुकुट युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। भीम की नजर सोने के मुकुट पर पड़ी और भीम ने उस सोने के मुकुट को उठा लिया और उस सोने के मुकुट को लेकर के अपने राज्य में आ गए। और आज राजा परीक्षित जब दिग्विजय के लिए जा रहे थे, तो उसी जरासंध वाले मुकुट को अपने सिर पर रख करके दिग्विजय के लिए जा रहे थे। इसी कारण सोने के मुकुट में कलयुग का वास हो गया। राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में जब कलयुग बैठ गया, और जैसे बैठ गया, महाराज परीक्षित आगे की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही आगे की तरफ बढ़े, तो भैया धर्म बैल का रूप बना करके एक पैर पे खड़ा हुआ है। नाति दूरे किलाश्चर्य यदासीत निबोध में। धर्म केवल एक पैर पे खड़ा हुआ है। आंखों से टप टप करके आंसू निकल रहे थे। राजा परीक्षित ने जाकर के पूछा, कस्माद रोदसी, आप कौन हो? बैल ने कहा, महाराज मेरा नाम धर्म है। तुम रो क्यों रहे हो? बैल रोते हुए कहने लगा, महाराज मेरे 4 पैर थे। धर्म रोते हुए कह रहा, मेरे 4 पैर थे। कौन कौन से? सत्य, सोच, दया, शांति। लेकिन जैसे कलयुग आया, मेरे 3 पैर कट गए, 1 पैर रह गया। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब घोर कलयुग आ जाएगा ना, तो धर्म का वो पैर भी कट जाएगा। धर्म केवल शरीर से रह जाएगा। धर्म को अगर हम और आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको तुमको धर्म की बैसाखी बनना पड़ेगा, लाठी बनना पड़ेगा, सहारा बनना पड़ेगा। जब धर्म आगे की तरफ बढ़ेगा। स्थिति आपको दिख रही है। भगवान की कथा सुनने के लिए लोगों के पास में टाइम नहीं है, है? और यहीं पे कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती तो भीड़ नहीं आती, इतनी भीड़ होती है? क्यों? क्योंकि लोगों को जब दवा फ्री में मिलती है ना, तो उस दवा को लोग फ्रीज पे जाकर के रख देते हैं और उनकी फ्री की दवा को फ्रीज खाता है। दवा जब फ्री में मिलती है तो दवा को फ्रीज खाता है, और दवा जब पैसों से मिलती है ना, तो टाइम लगा करके लोग उस दवा को खाते हैं। आजकल लोगों के अंदर श्रद्धा नाम की चीज नहीं रही है। केवल फॉर्मेलिटी लोग कर रहे हैं। अरे यार, 10 मिनट के लिए मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो पारासर जी गुस्सा होंगे। पारासर जी के एहसान चुकाए नहीं का जाए, कड़ी बात। जो श्रद्धा थी वो नहीं हुई, और जब श्रद्धा नहीं है तो बाबा रामायण में लिख रहे हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई।
भक्ति का नाम क्या है? श्रद्धा। और जब तक श्रद्धा नहीं है, जब तक धर्म नहीं है, जब तक भावना नहीं है, जब तक भगवान नहीं है। राजा परीक्षित ने धर्म को सांत्वना दी और तुरंत ही राजा परीक्षित आगे की तरफ बढ़ गए। और जैसे ही आगे की तरफ बढ़े, जंगल में निकल करके जा रहे थे, और जैसे ही जंगल में जा रहे थे, राजा परीक्षित रथ पर बैठ करके, तो रास्ते में राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी। और जब प्यास लगी, इधर उधर देखने लगे। एक आश्रम था। राजा परीक्षित अपने घोड़ों को लेकर, रथ को लेकर के, और तुरंत ही उस आश्रम के सन्निकट पहुंच गए। और सन्निकट जाकर के अपने रथ को खड़ा कर दिए, और खड़ा करके गेट पर जाकर के आवाज देने लगे, महाराज बड़ी जोर से प्यास लगी है, जलपान कराओ। ये आश्रम किसका था मालूम? समीक ऋषि। समीक ऋषि अपने नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित द्वार पर खड़े होकर के आवाज देने लगे, महाराज जलपान कराओ, प्यास लगी है, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है, जलपान कराओ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा परीक्षित ने नीचे की तरफ देखा, तक्षक नाम का सर्प मरा हुआ पड़ा था। राजा परीक्षित ने अपने बाण की नोक पर तक्षक नाम का सर्प को उठा लिया, और उठा करके समीक ऋषि के गले में जाकर के सर्प को डाल दिया। जैसे सर्प को डाला, राजा परीक्षित लौट करके अपने रथ में बैठ करके अपने राज्य की तरफ जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे, इधर महाराज छोटे छोटे बालक समीक ऋषि के आश्रम में आए। गले में मरा हुआ सर्प देख करके बालक फपक फपक करके रोने लगे। रोते रोते बालक दौड़ करके समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास में दौड़ने लगे, और दौड़ते हुए जाकर के श्रृंगी ऋषि से कहने लगे, भैया आपके पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के कानों में आवाज पड़ी, श्रृंगी ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, और श्रृंगी ऋषि ने सरोवर में से ही अंजलि में जल ले लिया, और जल लेकर के श्राप देने लगे। इतलांघित मर्यादा तक्षक सप्तमेहनि दंशयति स्म कुलांगारम् चेदितो वे तथा ध्रुवम्। अंजलि में जल लेकर के श्राप देने लगे और कहने लगे कि जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है, जिसने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, उसको आज मैं श्राप दे रहा हूं। आज से सही 7वें दिन तक्षक नामक सर्प उसको काट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि रोते रोते पिताजी के आश्रम में आए। पिताजी के पास में आकर के फपक फपक करके रोने लगे। बेटे के रोने की आवाज पिताजी के कानों में पड़ी। पूछा, पुत्र कस्मात रोदसी, बेटे क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आज श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी कि यहाँ आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही कहा, समीक ऋषि कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं हुई है, राजा तो राज्य का अधिकारी होता है, राजा तो राज्य का भगवान होता है, बेटा कोई बात नहीं हुई है, माफ कर दो। लेकिन श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी ये आप क्या कह रहे हो कि हाँ राजा राज्य का अधिकारी होता है? श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी कि मरे सूमज जमा मरे
ऐसा यजमान मर जाना चाहिए जो बिल्कुल सूम होए। कार्यक्रम के बाद में पंडित जी के सामने फूल लेके आ जाते हैं तो वह फूल ही थे, पंडित जी पेट भर लेंगे। ऐसा यजमान मर जाना चाहिए। मरे वो अड़ियल टट्टू, ऐसा घोड़ा मर जाना चाहिए जो समय पे अड़ता हो। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अगर नाले पर नहीं अड़ता तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं मरती। मरे सुमजमान, मरे वो अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारे, मरे वो बलमान कट्टू। ऐसी स्त्री को मर जाना चाहिए जो बुरा बोलती हो, करकसा ना 24 घंटे बुरा बोलती हो, उसको मर जाना चाहिए। और ऐसा बलम भी मरना चाहिए जो निखट्टी हो, घर को काम धंधो नहीं करे, बच्चन की देखभाल नहीं करे, ऐसा बलम भी मरना चाहिए। पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, और मित्र वही मर जाए जो समय पे काम न आवे। ऐसा पुत्र मर जाना चाहिए जो कुल को कलंकित कर दे। ऐसा पुत्र मर जाना चाहिए जो कुल को अपमानित कर दे। ऐसा मित्र मर जाना चाहिए जो समय पे काम नहीं आए। और अन्यायी राजा मरे इन कौन रोयो, कहत विक्रम सुन बेताल तब लिंगवर के सोई। ऐसा राजा मर जाना चाहिए जो अन्यायी अत्याचारी हो, ऐसा राजा मर जाना चाहिए। पिताजी ने जैसे कहा कि राजा तो राज्य का अधिकारी होता है, भगवान होता है, बेटा कोई बात नहीं है। आज श्रृंगी ऋषि कहने लगे नहीं पिताजी, ऐसे राजा को दंड मिलना चाहिए, इसने आपका मान किया है। और जिसने संत का अपमान किया उसकी क्या स्थिति हुई आपको मालूम है? मालूम नहीं है तो सुनो कि कपिल मुनि को पे सुत सगर भस्म करे, और दुर्वासा को पे यदुवंश को नसायो, गौतम ऋषि को पे इंद्र चंद्रमा को साप दियो, और अगस्त मुनि को पिके समुद्र को सुखायो। श्रृंगी ऋषि को पे राजा परीक्षित को श्राप दियो, और कोटि जतन करो तो तक्षक ने खायो। कहे कवि दयाराम तू भजले संत के सताए थे
कौन सुख पायो। जिसने संत का अपमान किया उसकी क्या स्थिति हुई आपको मालूम है। और मेरे बाबा भी क्या लिख रहे बेटा, साधु साधु अब क्या कर पाएगा, साधु अब क्या कर पाएगा, जा रही अनाथ कर देगा, जा रही अनाथ कर देगा, साधु अब क्या कर पाएगा, जा रही अनाथ कर देगा। जिसने संत का अपमान किया उसकी क्या स्थिति हुई आपको मालूम है। संत सताए तीन ने, रावण कौरव कंस, तीनों के ताला डल गया, रहा न कोई बंस। पिताजी लौट करके कथा में आ जाओ। श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी आपका अपमान किया है, मैंने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प उसको काट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को सूचना देने के लिए समीक ऋषि ने आज अपने बड़े शिष्य को भेज दिया, जाकर के राजा परीक्षित को सूचित कर दो। शिष्य गुरुजी की आज्ञा पा करके राजा परीक्षित को सूचना देने के लिए जाने लगे। लेकिन राजा परीक्षित जैसे महलों में पहुंचे, राजा परीक्षित ने अपने मुकुट को उतार करके जैसे ही रखा, एकदम राजा परीक्षित को होश आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, अरे मैं बड़ा दुराचारी हूं। राजा परीक्षित हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है, आपको पता है कि अब पछताए भूत के जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल ही आए और फिर बाकी बाद में तुम पछताओ तो क्या फायदा है? सर्प निकल जाए बाकी बाद में लाठी पीटो तो क्या फायदा? आंख फूट जाए फिर नैनो नैनो काजल लगाओ तो क्या फायदा है? राजा परीक्षित हाहाकार कर रही है और मेरे बाबा क्या कह रहे हैं, कावरता जब कृतिय सुखाए, कावरता जब कृतिय सुखाए, समय चूकी पुणे का पछताए, समय चूकी पुणे का पछताए, कावरता जब कृतिय सुखाए, समय चूकी पुणे का पछताए। बाबा कह रहे हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, फसल सूख जाए और उसके बाद में वर्षा हो तो क्या फायदा है? 7 दिना की कथा निकल जाए, कृपा के बाद हम भंडारे में इतना करो हम नहीं बदल पाएंगे तो क्या फायदा? आज महाराज राजा परीक्षित मन में विचार करने लगे अब क्या करें। राजा परीक्षित ने तुरंत ही अपने बंधु बांधव परिवारी जनों को एकत्रित किया और सबको एकत्रित करके अपने पत्नी को बुला करके जन्मे गए 8 4 पुत्रों को बुला करके
राजा परीक्षित ने अपनी सारी संपत्ति को चारों पुत्रों में विभाजित कर दिया और अपनी संपत्ति को विभाजित करके अपने बंधु बांधवों से कहने लगे, भैया तत्रोपजन्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। आज सारी संपत्ति को अपने पुत्रों में विभाजित करके राजा परीक्षित कहने लगे, भैया अब ना हम किसी के न कोई हमारा। राजा परीक्षित ने सबसे कह दिया, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। राजा परीक्षित ने कह दिया, ना हम किसी के न कोई हमारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा। श्री कृष्ण कथामृत पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले, कृष्ण कथामृत पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथामृत पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथामृत पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ जीने से लगाए जाते हैं दरबार मेरा। बांके बिहारी लाल की ओ भले पल में आस निराश भई दिन दिन घटती पल पल बढ़ती पल में आस निराश भई दिन दिन घटती पल पल बढ़ती दुनिया जिनको
तुझे देख के भी मरता ही नहीं अब आए आज राजा परीक्षित ने अपने बंधु बांधवों को राज्य सौंप दिया। राज्य भार सौंप करके राजा परीक्षित अपने मुक्ति के उपाय को पूछने के लिए गंगा जी के तट की तरफ चले गए। और जैसे ही गंगा जी के तट पर पहुंचे तो गंगा जी के किनारे पर एक सुंदर स्थान था जिसको हम और आप लोग शुक्र काल के नाम से जानते हैं। राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर, मैया बात नहीं, गंगा जी के तट पर वट वृक्ष के नीचे 88,000 ऋषियों से अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। भैया वेदांत का विषय, ये गंगा क्या है? ये गंगा है भक्ति। राजा परीक्षित के अंदर जब भक्ति जागी तो गंगा जी के तट पर पहुंचे। और ये वट वृक्ष क्या है? ये वट वृक्ष है विश्वास। जिसके अंदर विश्वास होता है, हमारे पाराशर जी के अंदर विश्वास है। राजा परीक्षित के अंदर विश्वास था। और जब राजा परीक्षित के अंदर विश्वास था तो वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर के बैठ गए और वट वृक्ष के पास में ही भक्ति रूपी गंगा बहकर के चली आई। आज आपके पाराशर जी को विश्वास है, आपके अंदर और इसके अंदर अपने विश्वास रूपी आसन पर बैठे हुए हैं। और विश्वास रूपी आसन पर जब बैठे हैं तो भक्ति रूपी गंगा बहती हुई आपकी बाड़ी में भी आ रही है। बोलिए गंगा मैया की जय। राजा परीक्षित 88,000 ऋषियों से अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। महाराज, मेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है। और 7 दिन के अंदर जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उस व्यक्ति को अपनी मुक्ति कैसे करनी चाहिए? मुक्ति का उपाय बताओ। राजा परीक्षित को सप्तमें हनि, 7 दिन का श्राप लगा हुआ था। तक्षक सप्तमें हनि और 7 दिन का श्राप हम तुम सबको लगा हुआ है। 7 दिन के अंदर सबको मरना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर मुझे भी मरना पड़ेगा, आपको भी मरना पड़ेगा। लेकिन 88,000 ऋषियों ने राजा परीक्षित को मुक्ति का उपाय नहीं बताया है। 88,000 ऋषियों में 12 ऋषि भी बैठे हुए थे। कौन? श्री सुखदेव महाराज के दादाजी 12 ऋषि भी बैठे हुए थे।
लेकिन उन्होंने भी मुक्ति का उपाय नहीं बताया। राजा परीक्षित शांत भाव से खड़े हुए थे, लेकिन उसी समय जंगल से श्री सुखदेव महाराज वक्षस्थल पर जो पवित्र पड़ा हुआ है, केले की लंगोटी लगी हुई है, प्रभु का स्मरण करते हुए श्री सुखदेव महाराज जंगल से वटवृक्ष की तरफ आ रहे हैं। राजा महाराजा